गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। चलिए मॉडल के चैप्टर में आज पढ़ेंगे आप मॉडल वर्ब मे ऑब्लिक माइट, ठीक है ना। किसके साथ? सिंपल सेंटेंस। इसमें भी दो तरह के सेंटेंस होते हैं, सिंपल सेंटेंस और कम्प्लेक्स सेंटेंस। तो जिस तरह से मैं वन बाय वन अलग अलग करके पढ़ा रहा हूँ कि एक बार सिंपल सेंटेंस के साथ और एक बार कम्प्लेक्स सेंटेंस के साथ, अगर एक वीडियो में लगाया जाए तो बहुत मुश्किल में फंस जाएंगे। वीडियो इतनी लंबी हो जाएगी कि आप परेशान हो जाएंगे, पढ़ोगे नहीं। हाँ, कहोगे इतने बड़ा लंबा कौन पढ़ेगा। देखिए ये जो मैटर दिया जा रहा है, क्लास चलाया जा रहा है यूट्यूब चैनल पर, सिर्फ और सिर्फ किसके लिए? कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए, यानी कंपटीटर के लिए, अर्थात प्रतियोगी जो स्टूडेंट हैं उनके लिए, जो परीक्षा की तैयारी कर रहे हों एसएससी सीजीएल के लिए। और उस तरह के लोगों के लिए नहीं है कि बस थोड़ा सा सीखने। स्पोकन के तब स्पोकन के लोग अगर खोलते हैं तो कहाँ पढ़ पाएंगे भैया, 1 घंटा थोड़े पढ़ पाएंगे, 1-1.25 घंटे की वीडियो कहाँ पढ़ेंगे। तो लेकिन कंपटीशन कि अगर तुम स्टूडेंट हो और वीडियो खोल लिए हो तो पूरी वीडियो देखना, यही मेरा कहना है कि पूरी वीडियो लास्ट तक देखना। तो मैं शुरू करता हूँ। क्या जी? सिंपल सेंटेंस। क्या है? सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस विद मॉडल वर्ब का में एंड ऑब्लिक नहीं मैं लगा रहा हूं, दोनों के साथ एंड माइट। क्या भैया? एंड माइट। देखो आ रहा है कि नहीं जी? मे एंड माइट, ठीक ना। आप दोनों के साथ मिलता जुलता रूल। तो सबसे पहले रूल नंबर 1, ठीक है ना, रूल नंबर 1, ठीक। देखिए मे की चर्चा हो रही है और माइट की चर्चा हो रही है, तो यहाँ कैन की भी चर्चा होना वाजिब है भाई, क्योंकि कैन का अर्थ भी होता है सकना और मे का अर्थ भी होता है सकना, माइट का अर्थ भी होता है सकना। अब ये जो सकना के अर्थ में कहाँ कहाँ प्रयुक्त होते हैं, कहाँ कहाँ एक दूसरे के अल्टरनेटिव होते हैं, यह जानना बहुत जरूरी है। तो पहला रूल देखिए, किसी कार्य के होने की संभावना। क्या है जी? लिखिए आप, किसी कार्य के होने की संभावना, किसी कार्य के होने की संभावना को व्यक्त करने के लिए मॉडल कैन ऑब्लिक में ऑब्लिक माइट, ठीक है जी, का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, किया जाता है। अब चलिए इनके द्वारा व्यक्त की गई संभावना का प्रतिशत इस प्रकार होता है। प्रतिशत, परसेंटेज इस प्रकार होता है। तो बढ़िया से समझ लीजिए। देखिए कैन, उसके बाद क्या है भैया? मे। बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, ठीक है ना। इसके बाद माइट। अब संभावना ध्यान दीजिएगा, संभावना की 3 इंग्लिश। एक प्रोबेबिलिटी मीन्स भी संभावना, लाइक्लीहुड मीन्स भी संभावना और पॉसिबिलिटी मीन्स भी संभावना। तो हिंदी में तो आप संभावना कह लेते हो, काम चल जाता है, लेकिन अंग्रेजी में अगर तुम पॉसिबिलिटी हर जगह बोलते हो तो बिल्कुल गलत है। क्या होता है? गलत है, ठीक ना। अब इस चीज को मैं थोड़ा सा शॉर्ट करके बता दे रहा हूं। देखो संभावना, पहले इसको आप समझ लो कि संभावना की जो इंग्लिश है, आप पॉसिबिलिटी मत लिखो। संभावना की इंग्लिश आप क्या लिखो? प्रोबेबिलिटी लिखो, ठीक है ना, प्रोबेबिलिटी लिखो। अब सवाल ये उठता है कि प्रोबेबिलिटी लिख रहे हैं तो इसका अल्टरनेटिव क्या हो जाएगा? लाइक्लीहुड हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी?
लाइकलीहुड हो जाएगा। अब ये जो संभावना होती है ना, ये संभावना जानते हैं क्या होती है? अधिक संभावना होती है। क्या होती है? अधिक संभावना, ठीक है ना। यानी कुल मिलाकर के संभावना दो प्रकार की होती है, एक अधिक संभावना और एक केवल संभावना। तो केवल जो संभावना की इंग्लिश अगर लिखना है, केवल संभावना की बात करते हो तो इसको लिख लो क्या जी? पॉसिबिलिटी। क्या लिखो? पॉसिबिलिटी। अब कहोगे कि ये गुरु जी क्या बताने लगे? हाँ, इसको समझना बहुत जरूरी है। अब देखो, ये जो प्रोबेबिलिटी है तीन तरह की होगी। प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तीन तरह की होगी। अब मैं बता दे रहा हूँ, ठीक ना। ये तीन तरह की होगी तो किस क्रम में होगी यही लिख देता हूँ। एक पहला जो होगी मोर प्रोबेबिलिटी। क्या होगी? मोर प्रोबेबिलिटी। तो मोर प्रोबेबिलिटी होगी प्रोबेबिलिटी, ठीक ना। तो मोर प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है प्रबल संभावना। क्या होता है? प्रबल संभावना। इसको प्रबल संभावना, ठीक ना। यानी अधिक संभावना का एक पार्ट है कुल मिलाकर के। अरे अधिक संभावना में इतनी हो गई, तो प्रोबेबिलिटी का मतलब प्रबल संभावना। अब यहाँ पर यानी मोर प्रोबेबिलिटी, ठीक ना। अब लेस प्रोबेबिलिटी। अब देखो लेस प्रोबेबिलिटी, यहाँ आप लिख लाइक्लीहुड लगा सकते हो, हम लिख नहीं रहे हैं, स्पेस लेगा तो, ठीक ना। तो प्रचलन में क्या है? प्रोबेबिलिटी है, लाइक्लीहुड को छोड़ो किनारे। तो लेस प्रोबेबिलिटी, इसको लिखोगे क्या जी? क्षीण संभावना। क्या है? क्षीण संभावना। और जो तीसरा जो प्रकार है इसका वो है मच लेस। ध्यान देना, मच लेस, ठीक ना। मच लेस का मतलब थोड़ी बहुत संभावना यानी बहुत कम संभावना। देखो थोड़ी बहुत संभावना मिलाकर बन गया, यानी थोड़ी बहुत संभावना, यानी क्या हो गया भैया? प्रोबेबिलिटी। अब ये जो है प्रोबेबिलिटी, ध्यान देना, प्रोबेबिलिटी बहुत कम संभावना। तो बहुत कम संभावना, बहुत कम संभावना। इधर आ पाएगा कि नहीं भैया? नहीं आएगा, संभावना आ जाएगा, नहीं आ पाएगा, संभावना यहाँ से आएगा, ठीक ना। बहुत कम संभावना, ये देखिए बहुत कम संभावना। अब मैं बता दे रहा हूँ यही एक नई चीज, ये जो बहुत कम संभावना होती है ना लास्ट वाली, इसी के एक काइंड तीन होते हैं, मोर प्रोबेबिलिटी, लेस प्रोबेबिलिटी, मच लेस प्रोबेबिलिटी और पॉसिबिलिटी। पॉसिबिलिटी ये अलग चीज है। तो जो मोर प्रोबेबिलिटी है ना भैया, मोर प्रोबेबिलिटी इक्वल टू, देखिए मोर ये वाली सॉरी मच लेस प्रोबेबिलिटी, मच लेस यानी बहुत कम संभावना, यही होती है पॉसिबिलिटी। क्या होती है? पॉसिबिलिटी। इसी को पॉसिबिलिटी कहा जाता है। यानी पॉसिबिलिटी शब्द का प्रयोग करते हो कहीं भी किसी भी सेंटेंस में, ये पॉसिबिलिटी नहीं है, इसका मतलब कि तुम पहले ही हार चुके हो, किसी कार्य के होने की संभावना मच लेस प्रोबेबिलिटी में बता रहे हो, यानी बहुत कम संभावना व्यक्त कर रहे हो। तो प्रोबेबिलिटी का प्रयोग हर जगह, पॉसिबिलिटी का प्रयोग क्यों करते हैं हर जगह? प्रोबेबिलिटी का करो। तो पॉसिबिलिटी लोग स्पोकन में बोलते रहते हैं। पॉसिबिलिटी का परसेंटेज क्या हुआ देख रहे हो? सबसे कम है। यहाँ से क्या भैया बोलो? डिक्रीजिंग ऑर्डर है कि नहीं? बोलो इन क्या दी? डिक्रीजिंग ऑर्डर, यानी अब सुनो डिक्रीजिंग ऑर्डर, यहाँ पर सुन लो, किसी कार्य के होने की संभावना हो चाहे कार्य के न होने की संभावना हो, तो यहाँ तो मार्क लगा नहीं है, यहाँ कार्य के होने की संभावना लोगे, तो ये मोर प्रोबेबिलिटी अधिक संभावना, फिर कम संभावना, फिर उससे भी कम संभावना, तो यही काम यहाँ ये करने जा रहा है। तो हम क्या करते हैं, इन चीज़ों को समझ गए आप? यानी सबसे कम संभावना, देखो मच लेस जो प्रोबेबिलिटी ही तो क्या कहलाती है? पॉसिबिलिटी कहलाती है। तो इसको इसका इंट्रोडक्शन हमने दे दिया। अब हम इस रूल में जो कुछ पढ़ाने जा रहे हैं
वहाँ प्रोबेबिलिटी और पॉसिबिलिटी की ही बात करने जा रहे हैं। तो क्या लिखाया, कैन में माइट द्वारा जो है किसी कार्य के, हाँ, कार्य के होने की संभावना, ध्यान दो, तो कार्य के होने की संभावना को हम व्यक्त करते हैं। तो कार्य के होने की संभावना जब हम व्यक्त करेंगे तो कैन द्वारा क्या होता है, ये जो डिनोट करता है। अब देखो, अगर उस चीज को समझ लिए तो यहाँ समझने में कोई दिक्कत नहीं है। ये जो है मोर जो है क्या, प्रोबेबिलिटी डिनोट्स मोर प्रोबेबिलिटी, समझ गए होगे, यानी ये मोर प्रोबेबिलिटी को व्यक्त करता है। और ये भैया किसको, तो ये जो है लेस प्रोबेबिलिटी को व्यक्त करता है, लेस प्रोबेबिलिटी को व्यक्त करता है। और ये भैया क्या जी, मच लेस, किसको जी, मच लेस प्रोबेबिलिटी को व्यक्त करता है, ठीक है ना, प्रोबेबिलिटी को व्यक्त करता है, यानी किसको, कुल मिलाकर के पॉसिबिलिटी को व्यक्त करता है, यानी बहुत कम संभावना को व्यक्त करता है। तो एक ही एग्जाम्पल से मैं समझा दूंगा आपको। अब हिंदी वाक्य में अगर कहा जाता है, हमारा एग्जाम्पल देखिए, हिंदी वाक्य में क्या लिखा है रूल, किसी कार्य के होने की संभावना, ठीक है ना, तो किसी कार्य के होने की संभावना, तो ध्यान देना, आज हम कहते हैं क्या जी, आज वर्षा हो सकती है, आज वर्षा हो सकती है, ठीक। अब इसका 3 ट्रांसलेशन देखिए, तो वर्षा के होने की संभावना, वर्षा के होने की संभावना, अगर इसमें भैया हिंदी से तो पता ही नहीं चल रहा है कि क्या होने की संभावना का प्रतिशत कितना है, नहीं पता चल रहा है। ये आप 95% कर रहे हो, 99% कर रहे हो, 90% कर रहे हो, कुछ पता है, कुछ नहीं। तो इसका पता हिंदी से नहीं चल सकता है। लेकिन जैसे ही अंग्रेजी ट्रांसलेशन करते हो तो जानते हो क्या हो जाएगा, इट कैन रेन, देखो इट कैन रेन टुडे हो गया, और यहाँ पर और करके क्या हो जाएगा, बोलो, यहाँ पर आप और कर दो तो क्या हो जाएगा, इट मे रेन टुडे हो जाएगा, ठीक है, टुडे हो गया। अब यहाँ क्या कर दो, और करके इट माइट, अब देखो माइट रेन टुडे हो जाएगा। अब आप बताइए यार, आगे नहीं, अब आप बताइए, तो हिंदी वाक्य तो पता नहीं चला, वर्षा कह दिया कि आज वर्षा हो सकती है, लेकिन क्या वर्षा होने का प्रतिशत कितना है कुछ पता नहीं चला। इसके द्वारा क्या है, परसेंटेज का पता चल गया, यानी कैन लगा के बोल रहे हो तो मोर प्रोबेबिलिटी बोलो है, मोर प्रोबेबिलिटी की संभावना कर रहे हो। अब माइट लगा के बोल रहे हो तो उससे थोड़ा कम, और मैट लगा के बोल रहे हो तो सबसे ज़्यादा कम, यानी माइट से अगर सेंटेंस बनाते हो तो मच लेस प्रोबेबिलिटी, यानी पॉसिबिलिटी की बात कर रहे हो। यही मैं कह रहा हूँ, समझ में आ गया होगा। एक ही सेंटेंस से ये क्लियर हो जाता है। तो किसी भी कार्य के होने की संभावना कैन में माइट द्वारा आप व्यक्त करोगे, कैन द्वारा ज़्यादा संभावना का होता है, उसमें द्वारा उससे कम नीचे, यानी ये क्या हो रहा है, बोलिए बोलिए, प्रोबेबिलिटी क्या हो रही है, ऊपर से नीचे क्या हो रही है, यहाँ पर क्या जी, इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, इन, अरे यार डिक्रीजिंग ऑर्डर, उल्टा हो गया, ये क्या जी, डिक्रीजिंग ऑर्डर, ठीक ना। तो यहाँ पर घटता हुआ चला जा रहा है, ठीक ना। तो संभावना यहाँ सबसे ज्यादा, फिर कम फिर कम। तो इस तरह से रूल 1 पूरा हो गया। अब हम रूल 2 की बात करते हैं। क्या करते हैं, रूल 2 की बात, ठीक है ना। चलिए, तो अब देखिए 3 मॉडल हम एक साथ लेकर चल रहे हैं। चूंकि कैंट पर मैं वीडियो बना चुका हूँ, हाँ, तो कैंट तो हेडिंग में देंगे नहीं, मे और माइट का चैप्टर है, किसका जी में, लेकिन कैंट पीछा नहीं छोड़ेगा। तो रूल 2 में लिखिए, रूल 2 में देखिए, रूल 2 में, ठीक है, किसी कार्य के न होने की संभावना को, किसी कार्य के न होने की संभावना को, ठीक है,
कार्य के न होने की संभावना को, ठीक ना, माइट नॉट या मे नॉट, ठीक ना। को के द्वारा व्यक्त किया जाता है, के द्वारा व्यक्त किया जाता है, ठीक है जी। अब देखिए, तो ये है कैन नॉट नहीं, अब मैं बता रहा हूं। तो मे नाइट और माइट नाइट, आप अभी भी ऊपर वाले रोल नंबर में पढ़ेगा कैन मे माइट। कैन द्वारा मोर प्रोबेबिलिटी, मे द्वारा लेस प्रोबेबिलिटी और माइट द्वारा मच लेस प्रोबेबिलिटी, मच लेस प्रोबेबिलिटी। तो मच लेस प्रोबेबिलिटी पहले लिख लीजिए, मच लेस, बताइए प्रोबेबिलिटी लिख दीजिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ क्या करते हैं भैया, में हमने क्या लिखा था, लेस, तो यहाँ क्या करते हैं, नॉट लगा दिया, किसी कार्य के न होने की संभावना, इसमें नॉट लग रहा है। तो अब यहाँ पर हम क्या लिख देते हैं, लेस, बोलिए लेस प्रोबेबिलिटी लिख देते हैं, ठीक ना, प्रोबेबिलिटी हो गया ना। और ये मच लेस प्रोबेबिलिटी क्या है, पॉसिबिलिटी है, बोलिए पॉसिबिलिटी, बोलिए है कि नहीं है, ठीक है ना। अब चलिए, जो प्रोबेबिलिटी कैसी कार्य के न होने की जो प्रोबेबिलिटी है यानी संभावना है, बताइए ऊपर से नीचे घट रही है कि बढ़ रही है, ऊपर से नीचे घट, देखा भैया होने की नहीं है, न होने की, दिमाग को उल्टा करो 180 डिग्री पर। रूल नंबर 1 कहता है कि किसी कार्य के होने की संभावना, और ये रूल नंबर 2 कहता है कि किसी कार्य के न होने की संभावना। तो रूल नंबर 1 में जो है माइट सबसे कमजोर है, यानी होने की संभावना बहुत क्षीण है, ध्यान देना, होने की संभावना बहुत क्षीण है। अगर हम तीनों में नॉट लगाते हैं तो क्या बनता है, अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, कैन के साथ भी नॉट लगा देते हैं। तो कैन के साथ जब नॉट लगा देंगे तो अब बताओ यहाँ पर क्या हो जाएगा, इम्पॉसिबल, क्या हो जाएगा भैया, देखिए यहाँ हम डिनोट शब्द लिख सकते थे, जो कि छूट गया है, आप बढ़ा लीजिए, क्या भैया डिनोट्स कर दिया, यहाँ पर क्या कर दिया, डिनोट्स कर दिया, जैसा कि मैं ऊपर लिखा। अब ये किसको डिनोट करेगा, ये तो किसी कार्य के न होने की क्या परसेंटेज, किसी कार्य के न होने के परसेंटेज को एकदम नील कर देगा, जीरो कर देगा, यानी मैक्सिमम कर देगा, 100% कर देगा। तो क्या हो जाएगा, इम्पॉसिबिलिटी, क्या हो जाएगा, इम्पॉसिबिलिटी, अर्थात कार्य हो क्या हो जाएगा, इम्पॉसिबल, असंभव हो जाएगा, क्या हो जाएगा, असंभव हो जाएगा। तो आपको यहाँ से नहीं समझ में आई है बात, तो यहाँ से समझ में आ जाएगी, यानी किसी कार्य के न होने की संभावना ऊपर से नीचे क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है, क्या कर रहे हैं भैया, इंक्रीज। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे आप, इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, और वहाँ क्या था भैया, डिक्रीजिंग ऑर्डर था, क्या था वहाँ, क्या था, इन डिक्रीजिंग ऑर्डर था, बिल्कुल उसका उल्टा हो जाएगा। यानी अब क्या करो, उसको 180 डिग्री, रूल नंबर 1 को 180 डिग्री पर घुमा दो, वहाँ क्या था, कैन में माइट था, अब 180 पर घुमा दिए तो क्या हो गया, बोलो 180 पर घुमा दिए तो क्या हो गया, समझ गया ना, वहाँ क्या था, कैन में माइट था, अब 180 पर घुमा दिए तो क्या हो गया, माइट में कैन हो गया, और तीनों में नॉट जोड़ दो तो क्या, डिक्रीजिंग की जगह पर इंक्रीजिंग हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पर क्या है, कार्य के होने की संभावना है, यहाँ पर क्या है, कार्य के न होने की संभावना। तो कार्य के न होने की संभावना सबसे कम यहाँ है, न होने की संभावना, अर्थात जब न होने की संभावना जहाँ कम होगी तो बोलो उल्टा रिजल्ट आएगा ना, उल्टा यानी होने की संभावना सबसे ज़्यादा हो जाएगी, फिर न होने की संभावना थोड़ी बढ़ जाएगी तो उल्टा रिजल्ट आएगा ना, तो उसमें क्या हो जाएगा, होने की संभावना क्या हो जाएगी,
या न होने की संभावना सबसे कम तो होने की संभावना ज़्यादा, या न होने की संभावना थोड़ी और बढ़ गई तो होने की संभावना थोड़ी घट गई, या न होने की संभावना मैक्सिमम हो गई यानी होने की संभावना 0 हो गई। समझ गए भैया इस रूल को? बहुत गजब का रूल है। तो हम शुरू करते हैं। फॉर एग्जाम्पल में देखिए हम ये कहते हैं वही सेम सेंटेंस, आज बोलिए आज वर्षा न थी न भी हो जी सकती है। आज वर्षा न भी हो सकती है। अरे भैया स्पीकर में तो बोला, ऊपर बोला था कि आज वर्षा हो सकती है और ये तीनों द्वारा कैन में माइट द्वारा क्या होने की संभावना को व्यक्त किया गया था, लेकिन सेम सेंटेंस को हमने रूल नंबर 2 में डाल दिया। अब रूल नंबर 2 क्या कहता है? आज वर्षा न भी हो सकती है, अर्थात न होने की संभावना। तो न भी हो सकती है के लिए आप 2 ही मॉडल का प्रयोग करोगे, कैन नॉट का प्रयोग नहीं करोगे। अब बोलो भैया यहाँ पर क्या करोगे? इट माइट नॉट और उसके बाद रेन टुडे करोगे। क्या करोगे? रेन टुडे करोगे। बहुत बढ़िया से समझ लेना भैया, तो बढ़िया से इस रूल को समझ लेना, बहुत बढ़िया रूल है। तो नॉट रेन क्या? नॉट रेन टुडे, इसके बाद और कर देना, और करने के बाद इट मे, ठीक ना, मे नॉट रेन टुडे, रेन टुडे। अब देखो तो यहाँ न होने की संभावना क्या है? कम है, और यहाँ न होने की संभावना बढ़ गई। अब कहते हो कि वर्षा अब क्या यहाँ इम्पॉसिबल हो जाएगा, यानी न होने की संभावना मैक्सिमम हो जाएगी। देख रहे हो इंक्रीजिंग आ रहा है। यहाँ अगर आप 90% देते हो, न होने की संभावना 90% है, तो यहाँ 95 है और यहाँ बिल्कुल 100% है, यानी क्या हो गया? बिल्कुल कार्य नहीं होगा। तो एग्जाम्पल क्या होगा? आज वर्षा नहीं हो सकती है। क्या हो जाएगा? बोलो भैया, आज वर्षा नहीं हो सकती है, नहीं हो सकती है। तो आज वर्षा नहीं हो सकती है, ये है सेंटेंस। तो अब क्या हो गया? न होने की संभावना बिल्कुल इतनी इंक्रीज हो गई कि सीधे वक्ता करो कि नहीं भाई नहीं हो सकती है। तो क्या लगाओगे? इट कैन नॉट रेन टुडे। बोलो समझ में आया कि नहीं? ठीक ना, ये है मॉडल। अब सुनो होता क्या है। हाँ, अब एक चीज और इस यहीं पर मैं बता दे रहा हूँ। इन दोनों वाक्यों को देखो, यहाँ जो है मे नाइट, हम मे नाइट और माइट नाइट और मे नाइट द्वारा क्या हम कहते हैं कि आज वर्षा न भी हो सकती है, यानी पूरी तरह से हम सुनिश्चित नहीं हैं कि होगी कि नहीं, यानी वर्षा न भी हो सकती है कह रहे हैं, अर्थात हो भी सकती है, यानी अनसर्टेनिटी बरकरार है। तो इन दोनों मॉडल द्वारा देख रहे हो ना, माइट और नॉट और मे नॉट दोनों मॉडल द्वारा किसका डिनोट्स क्या जी? अनसर्टेनिटी, ये अनसर्टेनिटी को व्यक्त करते हैं। अब अनसर्टेनिटी में क्या चीज होता है? आप एक तरफ तो प्रोबेबिलिटी दिखा रहे हो, यानी माइट नॉट द्वारा लेस प्रोबेबिलिटी और मे नॉट द्वारा जो है लेस प्रोबेबिलिटी, लेकिन प्रोबेबिलिटी तो प्रोबेबिलिटी ही होती है। यानी यहाँ पर क्या हो गया? देख रहे हो, प्रोबेबिलिटी की बात तो कर रहे हो आप, प्रोबेबिलिटी की बात तो कर रहे हो, लेकिन पूरी तरह से सुनिश्चित नहीं हो कि वर्षा होगी कि नहीं होगी, यानी डाउट बरकरार है। क्या जी? डाउट बरकरार है। तो जहाँ पर प्रोबेबिलिटी हो इसके साथ विद डाउट, संदेह के साथ, उसे ही तो अनसर्टेनिटी कहते हैं। यानी इस वाक्य में अनसर्टेनिटी मौजूद है, वर्षा न भी हो सकती है। अरे आप किसी को कहते हो कि वह चोर न भी हो सकता है,
कोई कहता है कि चोर है, दूसरा कहता है कि अरे भाई चोर न भी तो हो सकता है, लेकिन पूरे कॉन्फिडेंट के साथ नहीं कहता। लेकिन इस बात में देखो, आज वर्षा नहीं हो सकती है, अर्थात क्या हुआ, सर्टेनिटी को व्यक्त किया। क्या किया जी, सर्टेनिटी को व्यक्त किया। तो जहाँ पर माइट नॉट और मे नॉट अनसर्टेनिटी को व्यक्त करता है, वहीं पर कैन नॉट सर्टेनिटी को व्यक्त करता है। तो गजब का रूल है। आगे चलते हैं हम रूल 3 की बात करते हैं, ठीक है ना। चलिए भैया, अब रूल 3 क्या कहता है, देखिए रूल 3 क्या कहता है, इसको देखिए। तो रूल 3 क्या दिख रहा है भैया, यहाँ देखो आ रहा है कि नहीं, रूल 3, ठीक। देखिए रूल 3 में चैप्टर तो आपका मे और माइट का है, लेकिन साथ में कैन भी लटक जा रहा है। अब इस रूल में कूड भी लटक लेगा। क्या करेगा, कूड भी लटक लेगा। तो देखिए परमिशन क्या जी, लेने और देने, ध्यान दीजिएगा 2 चीजें। यहाँ पर हम परमिशन लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं, परमिशन। बहुत बढ़िया रूल है। अरे यार क्या लिख पड़ गए, सॉरी इसके लिए, परमिशन हो जाता है कभी कभी। तो परमिशन लिख दिया, यहाँ का जी परमिशन लिख दिया, यानी क्या, अनुमति। क्या हुआ, अनुमति। अब इसको आप बढ़िया से समझ लीजिएगा, बहुत गजब का रूल है। तो अनुमति, अब 2 चीजें होती हैं इसमें, होती है एक परमिशन लेना और दूसरा परमिशन देना। तो परमिशन लेना हम क्या कहते हैं, परमिशन लेना, और यहाँ पर क्या कहते हैं, परमिशन देना। क्या है भैया, देना। अब चलिए, तो परमिशन लेने के लिए क्या जी, अब ऐसे जब मॉडल पढ़ोगे ना तो छुम अंतर हो जाएगा। मॉडल का चैप्टर बहुत टफ है, और बहुत लोग डिमांड करते थे इसमें मॉडल पढ़ाइए, तो शुरू कर दिया। अब परमिशन लेने में ध्यान दे रहा हूँ, परमिशन लेने में आप कैन का प्रयोग करो या मे का प्रयोग करो। किसका जी, मे का प्रयोग करो, या माइट का प्रयोग करो, ठीक ना, या कूड का प्रयोग करो। ऐसे पढ़ो ना, इन चारों का प्रयोग कर सकते हो। किसमें जी, परमिशन लेने में। तो परमिशन लेने में ध्यान देना, परमिशन लेने में ये जानते हो, ये परमिशन लेने में सब के सब क्या बनाएंगे, पोलाइट रिक्वेस्ट। क्या बनाएंगे जी, पोलाइट रिक्वेस्ट करेंगे, यानी पोलाइट रिक्वेस्ट का सेंटेंस बनेगा, पोलाइट रिक्वेस्ट का सेंटेंस बनेगा। अब चलो, पोलाइट रिक्वेस्ट का सेंटेंस बनता है, ठीक। तो इनका ऑर्डर क्या होता है, अब देखो यहाँ पर, ये देखो इधर एरो इन, देख रहे हो, इन। अब कैन से कूड की तरफ पोलाइटनेस, जो पोलाइट रिक्वेस्ट है, कैन से कूड की तरफ क्या है जी, पोलाइट से क्या होगा, पोलाइट रिक्वेस्ट, यानी परमिशन जब लेते हो तो किसी से विनम्र प्रार्थना करते हो, निवेदन करते हो, तो क्या हो जाएगा, इंक्रीजिंग ऑर्डर, इंक्रीजिंग ऑर्डर। यानी सबसे बेहतर कौन माना जाएगा, कूड। यानी परमिशन लेने के लिए अगर आप प्रयोग करना है तो कूड का प्रयोग क्या होता है, सबसे लचीला होता है, सबसे विनम्र होता है, और मोर पोलाइट होता है, ठीक ना। इसमें संकोच का भाव होता है, संकोच का। जैसे कहते हैं कि कैन आई यूज योर पेन, तो अकड़, ये तो अकड़बाजी है, एक दोस्त से कह सकता है। और मैं कहते हो तो एक स्टूडेंट बोलेगा गुरुजी से, क्या कहेगा, मे आई कम इन सर, परमिशन लेना। कभी भी स्टूडेंट गुरुजी से कैन आई में कभी कैन आई कम इन नहीं बोलता है, कैन आई कम इन सर कभी नहीं बोलता है। क्या बोलता है स्टूडेंट, मे आई कम इन
सर, कम इन सर। अब देखिए परमिशन लेने के बाद वहाँ वो माइट का भी प्रयोग कर सकता है स्टूडेंट, कुड का भी, लेकिन कैन तो बिल्कुल कहाँ है, उदंडता को बताता है, ठीक है ना। उदंड बच्चे कैन का प्रयोग करते हैं, तो कैन का प्रयोग बहुत कम मिलता है और इन तीनों का ज़्यादा मिलता है। इसीलिए विद्यालय में बच्चों को, छात्रों को मे से सिखाया जाता है, कैन से नहीं सिखाया जाता है परमिशन लेना। क्या कहोगे, मे आई कम इन सर, मे आई कम इन मैडम, ठीक है ना जी। अब इसी तरह माइट और कूड। अब कूड का प्रयोग अगर किसी से कोई चीज़ मांगना है यूज़ करने के लिए, तो क्या कि कैन आई यूज योर पेन, ये तो एक दोस्त से दोस्त कह सकता है या कोई अकड़बाजी में कह सकता है, ठीक है ना जी। भाई मालिक नौकर से कह सकता है, चलता है, तो परमिशन का लेना है उसको क्यों कहेगा। अब लेकिन गुरुजी से कहना या किसी बड़े से कहना है, गुरुजी की बात अब छोड़ दो, क्या जी क्या कहोगे, मे आई यूज योर पेन। अब देखो यहाँ क्या कहोगे, क्या माइट आई यूज योर पेन और कुड आई यूज योर पेन। तो एक ही सेंटेंस में क्या जी, अगर आप कहते हो कैन आई यूज योर पेन, आप बताओ योर पेन, तो ये परमिशन लेना है कि नहीं है, इस सेंटेंस को यहाँ लिखे, यहाँ क्यों लिखे, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। इसके नीचे लिखते हैं सारी, इसके साथ लिखते हैं फॉर एग्जाम्पल में, तो कैन आई यूज, बोलो योर, हाँ भैया पेन। तो सेंटेंस आपका कैसे रहेगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस जैसा रहेगा, कैसा रहेगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस जैसा रहेगा, लेकिन भाव क्या रहेगा, पोलाइट रिक्वेस्ट का। अब इसके जगह आप क्या करोगे, मे का प्रयोग कर दो, ठीक है जी। इसके जगह क्या कर दो, माइट का प्रयोग कर दो, क्या कर दो भैया, माइट का प्रयोग कर दो। इसके जगह क्या कर दो, कूड, तो कूड सबसे बेहतर है, कूड क्या है, सबसे बेहतर है। कूड द्वारा संकोच का भाव किया जाता है, संकोच का भाव, समझे भैया। अब चलो हम परमिशन लेने की बात करते हैं। तो परमिशन लेने में देखो कूड का प्रयोग नहीं होगा, परमिशन देने में, सॉरी परमिशन लेने में तो चारों का हो रहा है, लेकिन परमिशन क्या जी, परमिशन जो है, परमिशन देने में केवल किसका प्रयोग, तीन का। तो परमिशन देने में आपका किसका जी, कैन, उसके बाद मे, कैन के बाद किसका जी, मे, तो ये है मे, उसके बाद क्या है माइट, ठीक है। माइट का प्रयोग कर, क्यों ना बैठ रहे हो यार, डिस्टर्ब क्यों कर रहे हो, बैठो। तो कैन में माइट, ठीक ना। अब देखो कैन और में माइट का प्रयोग क्या है, देने में प्रयोग करते हो। कूड का प्रयोग कभी भी परमिशन देने में नहीं किया जाता है। तो अब परमिशन देने के लिए कौन अच्छा माना जाएगा, देखो परमिशन देने में भी पोलाइटनेस आएगी ना। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, पोलाइटनेस इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, पोलाइटनेस इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। अब यहाँ पर भी हम लिख सकते हैं क्या जी, भाई वो भी तो है अकड़, हाँ अकड़ के कहते हैं कि यू कैन सीट हियर, फिर अकड़ के नहीं कर सकते, हाँ बैठ सकते हो, बोल सकते हो ना, तो कैन का प्रयोग हुआ। लेकिन थोड़ा सा क्या जी रिस्पेक्ट की तरीके से बोलते हो तो मे का, फिर माइट का। तो पोलाइटनेस क्या करोगे, पोलाइटनेस इन क्या जी, पोलाइटनेस इन, बोलो इंक्रीजिंग ऑर्डर, क्या करोगे, इंक्रीजिंग ऑर्डर। तो पोलाइटनेस किसमें ही, परमिशन देने में, ठीक है ना। तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, बोलो लिख सकते हैं फॉर एग्जाम्पल में यू क्या जी, यू कैन सीट हियर, बोलो आज्ञा दिया कि नहीं, परमिशन दिया कि नहीं देने में, यू कैन सीट हियर। अब इसकी जगह क्या लगा दो, इसकी जगह में लगा दो, ठीक ना, और इसकी जगह फिर माइट लगा दो। तो माइट से अगर किसी को परमिशन देते हो, हाँ, तो बेहतर माना जाएगा। हाँ, आप कूड द्वारा तो परमिशन
देना ही नहीं है। कौन सा रूल था भैया? रूल नंबर 3 था। अब हम चलते हैं रूल नंबर 4 की तरफ, ठीक ना जी? अब चलिए, समझ में आ रहा है नहीं जी? अब हम रूल 4 की तरफ चलते हैं। तो अब देखिए चैप्टर कौन सा है आपका? मे एंड माइट का, लेकिन रूल 4 में आएगा कैन और मे। तो यहाँ पर आप लिखेंगे क्या? कैन ऑब्लिक मे। कैन ऑब्लिक मे का प्रयोग ऑफर के लिए होता है। किसके लिए? किसके लिए होता है? ऑफर। ऑफर, ठीक है जी, ऑफर के लिए होता है, ठीक ना? तो कैन ऑब्लिक मे का प्रयोग ऑफर के लिए होता है, और मे कैन की तुलना में मोर फॉर्मल होता है, और मे कैन की तुलना में क्या होता है? मोर फॉर्मल होता है। तो अगर आप ऑफर की बात करते हो, ऑफर का मतलब समझते हो, आग्रह होता है किस तरह का? तुम स्वयं किसी का काम करना चाहते हो, अगला कह नहीं रहा है। जैसे फॉर एग्जाम्पल में मैं कहता हूं कि कैन आई है, कोई व्यक्ति है, बूढ़ा हो चाहे जवान हो, उसका संदूक बहुत भारी है, उठा नहीं पा रहा है रेलवे स्टेशन पर। तुमने देखा तो बहुत लोग तो बिना देखे लग जाते हैं, हाँ, फटाक से लाइए 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 ऐसे बोल करके। ये कौन करता है? हिंदी बोलने वाले, ठीक ना? और भाषा, लेकिन अंग्रेज नहीं ऐसा करेगा, बिना परमिशन लिए वो हाथे नहीं लगाएगा, तो वो क्या बोलेगा अंग्रेज? तो आपको भी यही सीखना चाहिए, बिना परमिशन लिए। आप भाई वो संदूक में पता नहीं क्या है, आपको छूने दे कि नहीं छूने दे, आपने देखा कि बड़ा बुजुर्ग है, फटाक से उठा नहीं रहा है, जाके तुरंत जो है, यहाँ के लोग क्या, इंडियन लोग बहुत जो है उदार किस्म के होते हैं, जा करके हाथे लगा देते हैं। अब बोल दिया कि दूर रहो, तब क्या करोगे? तब तो वहाँ लज्जित हो जाओगे। इसलिए क्या करो? ऑफर दो। किस तरह से? कैन आई लिफ्ट योर कैरी बॉक्स। सेंटेंस बनेगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस जैसा, लेकिन भाव रहेगा ऑफर का। कह रहा है कि क्या मैं आपका बॉक्स उठा सकता हूँ? तो कैन द्वारा अगर ऑफर देते हो, ये मोर फॉर्मल नहीं है, मे द्वारा देते हो तो बोलो मोर फॉर्मल है। लेकिन माइट द्वारा कोई ऑफर नहीं, कूड द्वारा कोई ऑफर नहीं। तो इस तरह से यह भी रूल खत्म हुआ। अब हम रूल 5 की बात करते हैं। क्या होता है रूल 5? तो अब चलिए, रूल 5 क्या कहता है? रूल 5 में केवल एक कैन ऐसा मॉडल है जो अनसर्टेनिटी को व्यक्त करता है। क्या कहता है? कैन द्वारा अनसर्टेनिटी, आप जानते हो अनसर्टेनिटी, अनसर्टेनिटी को व्यक्त किया जाता है। अरे अनिश्चितता, हम कहते हैं कैसे जी? हु में, कोई आया तुम्हारा दरवाजा खटखटा रहा है, तो तुम अंदर से क्या सोच रहे हो या किसी से बोल रहे हो कि दरवाजा खटखटाता हुआ कौन हो सकता है? दरवाजा खटखटाता हुआ कौन हो सकता है? दरवाजे पर खड़ा कौन हो सकता है? ऐसा वहाँ पर कौन हो सकता है? तो इस तरह की बात बनेगी। तो हु मे बी कली नॉकिंग द डोर, नॉकिंग द डोर। क्या हुआ? दरवाजा खटखटाता हुआ कौन हो सकता है? हिंदी क्या बोली भैया? दरवाजा खटखटाता हुआ कौन हो सकता है? अब हम कहते हैं कि हु मे, ठीक ना, बी देयर, ठीक है? तो इसका क्या हिंदी हुआ? वहाँ कौन हो सकता है, यानी सुनिश्चित नहीं है। यानी क्या भैया? अनसर्टेनिटी का भाव है, ठीक ना? अब चलते हैं हम किसके तरफ? रूल 6 की तरफ, ठीक ना? चलिए, रूल 6 एग्जाम की दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है। रूल 6 क्या है भैया?
एग्जाम की दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट। अब देखिए रूल 6 क्या कहता है। तो रूल 6 में एक स्ट्रक्चर आता है। यहाँ पर सब्जेक्ट होता है, फिर यहाँ कैन होता है, फिर यहाँ पर मे होता है, फिर क्या होता है, हैव होता है, और हैव के बाद जो है इन्फिनिटिव का प्रयोग होता है। क्या होता है, इन्फिनिटिव का, और फिर जो है यहाँ पर क्या होता है भैया, अदर वर्ड्स का प्रयोग होता है। ये देखिए ये रूल 6 है। क्या है, रूल 6 है, ठीक ना। अब ये रूल 6 क्या कहता है, तो रूल 6 इस स्ट्रक्चर द्वारा, ध्यान दें, सीधे सीधे पहले यहाँ से लिखिए, इस स्ट्रक्चर का संबंध फ्यूचर टाइम से होता है। इस स्ट्रक्चर का संबंध, नोट करिए आप, इस स्ट्रक्चर का संबंध फ्यूचर टाइम से होता है, ठीक ना, जिसके द्वारा क्या, ऑब्लिगेशन, क्या है, ऑब्लिगेशन। ऑब्लिगेशन का मतलब होता है बाध्यता। क्या होता है जी, बाध्यता, या करी कंपल्सन। क्या है, कंपल्सन, कंपल्सन यानी अनिवार्यता। क्या होता है, अनिवार्यता को व्यक्त किया जाता है। किसको जी, अनिवार्यता को व्यक्त किया जाता है। यानी इस स्ट्रक्चर द्वारा एप्लीकेशन को व्यक्त किया जाएगा और कंपल्सन को व्यक्त किया जाएगा, जिसका संबंध किससे हो जाए, फ्यूचर टाइम से। जैसे मैं कहता हूँ, क्या कहता हूँ, चलिए कहता हूँ कि उसे तुरंत करें, प्रस्थान करना पड़ सकता है। अब देखिए हिंदी स्ट्रक्चर तो मैं नहीं दे रहा हूं, लेकिन सारे वाक्य में यही चीज आएगा। कौन सा भैया, देख रहे हैं ना, धातु प्लस ना, क्या आएगा, देख लो, हम यहीं पे हिंदी स्ट्रक्चर दे रहे हैं। धातु प्लस ना आएगा, बोलो, धातु प्लस ना आएगा, और इसके साथ क्या आएगा, पड़ आएगा, और इसके बाद क्या आएगा, सकता आएगा, और सकता शक्ति, समझ गए ना, इसको अलग कर दे रहा हूँ, आप समझ गए होंगे, ये चीज होगा। तो सकता की जगह शक्ति, है की जगह है, ये सब चेंज होता था, यही स्ट्रक्चर है इसका, ठीक है। तो ट्रांसलेशन क्या हुआ, देखिए ही हो गया, ठीक। अब यहाँ पर आप चाहे कैन का प्रयोग करो, चाहे मे का प्रयोग करो, उसके बाद हैव का प्रयोग करो, और यहाँ पर प्रस्थान का क्या लिखोगे, टू स्टार्ट लिखोगे, और तुरंत का क्या लिखोगे, एट वंस लिखोगे। ये स्ट्रक्चर आपका है, ठीक है। अब चलिए आप 7 की बात करते हैं, रूल 7 की बात करते हैं, क्योंकि एक एग्जाम्पल भैया, ज़्यादा एग्जाम्पल देंगे तो वीडियो बोलेंगे, इस तरह से आप बनाते जाइए ना, क्या प्रॉब्लम है, हाँ। मुझे कल हम कहते हैं तुम्हें भीख मांगनी पड़ सकती है, तुम्हें पश्चाताप करना पड़ सकता है, तो कोई भी बात बनाओ, पड़ सकता है, ठीक ना, कोई भी बात बनाओ। अब चलो 7 की बात करते हैं, कौन सा, हाँ, 7। तो रूल 7 क्या कहता है भैया, अब चलिए रूल 7 ये कहता है कि मे का प्रयोग ऑप्टेटिव सेंटेंस, ठीक ना, ऑप्टेटिव सेंटेंस, ठीक है जी, और ऑप्टेटिव सेंटेंस, अरे मे का प्रयोग ऑप्टेटिव सेंटेंस में, ठीक ना, क्या एंटेटिव सेंटेंस में, किसको जी, विश, ध्यान दो, विश एम्बिशन, और विश एम्बिशन क्या चीज होता है, बोलो, इच्छा। क्या होता है, इच्छा, आब्लिक अभिलाषा। क्या होता है, अभिलाषा। क्या होता है भैया, विश आब्लिक अभिलाषा को व्यक्त करने के लिए किया जाता है, ठीक ना, को व्यक्त करने के लिए किया जाता है, जिसका जिसके द्वारा
जिसके द्वारा ब्लेसिंग, क्या है ब्लेसिंग, ब्लेसिंग क्या होता है भैया, वरदान, क्या है वरदान, क्या होता है दुआ, सुना, वरदान कहो, दुआ कहो, और क्या कहो आशीष कहो, क्या कहते हैं आशीष कहो, अरे जो कहना है कह लो, हाँ आशीष कहो, शुभ आशीर्वाद कहो, शुभ अरे आशीर्वाद कहो, ठीक ना, शुभ आशीर्वाद या कर्ष, या कर्ष, और कर्ष का क्या होगा बद दुआ, क्या होगा बद दुआ या अभिशाप, क्या होगा अभिशाप, जिसके द्वारा ब्लेसिंग है लिख दिया, फिर कर्ष को व्यक्त किया जाता है, को व्यक्त किया जाता है। अब एग्जाम्पल देखिए, फॉर एग्जाम्पल ऐसे वाक्यों का स्ट्रक्चर, वाक्य सुन लें या नोट कर लें, ऐसे वाक्यों का स्ट्रक्चर इंट्रोगेटिव सेंटेंस जैसा हो, लेकिन भाव क्या होता है, लेकिन भाव ऑप्टेटिव होने के कारण वाक्य के अंत में मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन का प्रयोग होता है। किसका जी, मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन। इस तरह से यह इंट्रोगेटिव सेंटेंस नहीं रह जाता है, इसको मौखिक समझ लो, नोट करने की जरूरत नहीं है। यानी में से शुरू होगा, देखिए मॉडल में तो इंट्रोगेटिव जैसा तो होगा, लेकिन इंट्रोगेटिव नहीं है ये, क्योंकि लास्ट में क्या है मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन है। तो में हम कहते हैं मे यू लिव लॉन्ग, क्या भैया मे यू लिव लॉन्ग, तो क्या हुआ तुम दीर्घायु हो, कहा जी तुम दीर्घायु हो, बोलिए तुम दीर्घायु हो भैया, तो ब्लेस है कि नहीं, आशीर्वाद है कि नहीं, इसे क्या कहोगे ब्लेसिंग कहोगे कि कर्ज कहोगे, बोलो जल्दी से, ये है ब्लेसिंग, क्या है ब्लेसिंग, बोलो है कि नहीं, हमारी इच्छा क्या है ब्लेसिंग है, आशीर्वाद देने की है, ठीक है ना। हम कहते हैं कि मैं दे, ठीक ना, बी रूंड, क्या जी दे, मैं दे बी रूंड, ठीक है, तो रूंड, ठीक ना, क्या जी मैं दे बी रूंड, तो अर्थ क्या हो जाएगा, वे बर्बाद हो जाएंगे, मार्क ऑफ प्रिपरेशन नहीं है, हाँ वे क्या जी बर, क्या जी बाद, हाँ हो जाए, बोलो क्या हुआ कर्ष, क्या हुआ भैया कर्ष, क्या हो गया कर्ष, बरदुआ। तो इस तरह के वाक्य बनते हैं। अब गॉड के साथ जो बनता है उसको देखो, मैं क्या होगा मे गॉड ब्लेस यू, गॉड के साथ जो बनता है ईश्वर आपको बरकत दे, इसमें मे को ड्रॉप कर दिया जाता है, ठीक ना, इसमें मे को ड्रॉप, ये भी सही है, या सीधे क्या गॉड ब्लेस यू। अब ये गॉड ब्लेस यू ब्लेसिंग तो है, लेकिन गॉड के तरफ से क्या है, हम ब्लेस तो कर रहे हैं, लेकिन ईश्वर द्वारा प्रार्थना, ये क्या है प्रेयर, क्या जी हम ईश्वर से क्या करते हैं विनती करते हैं। तो इस तरह क्या रूल 7 भी समाप्त होता है। अब हम रूल 8 की बात करते हैं, रूल 8 की बात करते हैं, रूल 8 की बात करते हैं, ठीक ना। अब रूल 8 क्या कहता है, ठीक है, देखिए माइट ऐसा मॉडल है, रूल 8 क्या कहता है, माइट देखो, माइट ऐसा मॉडल है तुम लोगों के लिए जी, माइट ऐसा मॉडल है जो रूल 8 है, माइट ऐसा मॉडल है जिसके द्वारा क्या जी किसी कार्य को ठीक ठाक न होने के लिए असंतोष के लिए क्या हो जाएगा ठीक ना,
डिससेटिस्फैक्शन, असंतोष, अंडर ब्रैकेट डिससेटिस्फैक्शन, ठीक ना, को व्यक्त करने अथवा फटकारने, फटकारने आब्लिक डांटने, यानी क्या हो जाएगा जी, स्कोल्ड, टू स्कोल्ड, टू स्कोल्ड, ठीक ना, ठीक, या टू रिप्रोच, रिप्रोच, ये टू रिप्रोच, या ओ ए सी, यानी डांटने या फटकारने के लिए, यानी किसी कार्य के ठीक ठाक न होने के लिए, असंतोष व्यक्त करने के लिए, तथा डांटने या फटकारने के लिए होता है। फॉर एग्जाम्पल आप देखो यू, अब इसका संबंध क्या रहेगा भैया, काम जब नहीं हुआ, फटकार पड़ रही है, डिससेटिस्फैक्शन हो रहा है, तो संबंध किससे हो जाएगा, पास्ट टाइम से, सीधा सीधा पास्ट टाइम से। तो सेंटेंस तो लिखा जाएगा यू माइट, ठीक नहीं जी। अगर हम माइट के बाद किसका प्रयोग करेंगे, माइट के बाद हम बेनिफिटी का प्रयोग करेंगे, पे अ लिटिल, ठीक ना, अटेंशन, लिटिल अटेंशन टू योर या स्टडीज, क्या जी, या स्टडीज। हम क्या करना चाह रहे हैं, अब माइंड का जो पहला स्ट्रक्चर, ध्यान दीजिएगा, तो ये मॉडल में दो स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक ना, मॉडल प्लस बेनिफिटी, ठीक, अरे मॉडल प्लस है प्लस पास्ट पार्टिसिपल, तो पास्ट पार्टिसिपल का तो संबंध हमेशा पास्ट टाइम से होता है, इसका संबंध प्रेजेंट या फ्यूचर टाइम से होता है। लेकिन यह ऐसा एक रूल है जिसका संबंध पास्ट टाइम से है। देखिए क्या अर्थ हो रहा है, तुम अपनी, ठीक ना, पढ़ाई के प्रति या अध्ययन के प्रति, पढ़ाई के प्रति, ठीक ना, थोड़ा, ठीक, थोड़ा और क्या जी, ध्यान दे सकते हैं। अब बताइए पास्ट टाइम है कि नहीं है, पास्ट टाइम हो गया, ठीक ना, पास्ट टाइम संबंध है, क्या है ये, डिससेटिस्फैक्शन, क्या है, डिससेटिस्फैक्शन है, डिससेटिस्फैक्शन है, ठीक ना। अब हम फटकार की बात करते हैं, तो फटकार में क्या हो सकता है, रिप्रोच में। अब देखिए यू, एक सेंटेंस और लास्ट सेंटेंस, यू माइट कम, ठीक ना, और लिटिल अर्लियर, क्या हुआ, तुम थोड़ा पहले आ सकते थे, तुम, ठीक ना, कहीं थोड़ा पहले आ सकते थे। तो बोलिए क्या है, रिप्रोच है, रिप्रोच वर्ब भी होता है, यहाँ दिए वर्ब के रूप में, ठीक ना, और रिप्रोच नाउन भी होता है, यहाँ नाउन के रूप में, डांट है या स्कोल्ड, क्या है, फटकार। तो रिप्रोच, डांट या फटकार, ये क्या होता है, सिनोनिम होता है, ठीक ना। तो ये चीज हुआ, तो इस तरह से मॉडल का जी, मे एंड माइट किस सेंटेंस में, सिंपल सेंटेंस में फिनिश होता है। अब आगे के क्लास में क्या मिलेगा आपको, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस विद मॉडल। तब तक के लिए क्या, धन्यवाद, बाय बाय।